चलिए इस पार्ट नंबर 8 में मैं शुरू करने वाला हूँ सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले बात यह आती है, फर्स्ट नंबर बात यह आता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? इट इज द सेंटर ऑफ स्फेयर, इट इज द सेंटर ऑफ स्फेयर ऑफ विच द मिरर सरफेस इज अ पार्ट। क्लियर है? अब इसको हम समझेंगे कैसे, समझिए। देखिए, ये मान के चलिए हमारा स्फेयर है, ये स्फेरिकल ग्लासेज है। क्या है? स्फेरिकल ग्लासेज है। अब स्फेरिकल ग्लासेज को स्फेरिकल मिरर बनाना है। कोई भी आप स्फेरिकल मिरर ले लीजिए, कोई भी, चाहे आप जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक कनकेव मिरर होता है और एक कन्वेक्स मिरर होता है। तो ये आपका स्फेरिकल ग्लास है, इसको थोड़ा और गोल कर लिया जाए, यह आपका क्या हो गया? स्फेरिकल ग्लास हो गया। ठीक है, अब इसको हमें बनाना है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस स्फेरिकल ग्लास को, है ना, पार्ट बनाना। मतलब कि हमारा कोई भी मिरर जो होता है चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो चाहे कनकेव मिरर हो, वह स्फेरिकल मिरर का क्या होता है? पार्ट होता है। तो हमने इतना पार्ट लिया है, क्लियर है? कान ये हमारा इतना पार्ट हो गया और हमने इसको क्या कर दिया? इधर से पॉलिश कर दिया। तो ये बन गया कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। कौन सा मिरर बन गया? ये कनकेव मिरर बन गया। क्लियर है कहानी? अब देखिए, ये हमारा हो गया सेंटर। ये इस स्फेयर जो दिख रहा है, इस स्फेयर का ये हमारा क्या हो गया? सेंटर, जिसको हम डिनोट करेंगे सी से। बात आ गई समझ में? ये हमारा, अब ये हो गया स्फेरिकल मिरर। उस स्फेरिकल मिरर का क्या नाम है? कनकेव मिरर। तो स्फेरिकल मिरर मीन्स कनकेव मिरर, जिस स्फेरिकल ग्लास का पार्ट है उसका सेंटर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर कहलाता है। बात समझ में आ गया? यानी कि इस कनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर वही होगा जो इस स्फेरिकल ग्लास का सेंटर होगा। बात आ गई समझ में? सो सी रिप्रेजेंट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। वही क्या लिखा है? इट इज द सेंटर ऑफ स्फेयर ऑफ विच द मिरर सरफेस इज अ पार्ट। क्लियर है कहानी? सो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे पोल। पोल क्या है? देखिए, पोल क्या है? पोल लिखा है कि द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। देखिए, सपोज यहां से लेकर के M टू M डैश, ये हमारा स्फेरिकल मिरर हो गया। M से लेकर के M डैश तक क्या हो गया? स्फेरिकल मिरर होगा। अब इसका जो सेंटर पॉइंट है, यह हमने मान लिया यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे P। तो ये हमारा क्या हो गया? पोल हो गया। P फॉर क्या हो गया? पोल हो गया। क्लियर है? P फॉर क्या हो गया? पोल हो गया। राइट? तो हमको पोल का भी ज्ञान हो गया। अब हम बात करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिंपल सी बात है, क्या लिखा है? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, आप जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाय सी। एंड पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर इज डिनोटेड बाय पी। क्लियर है? तो आप देख पा रहे हैं कि दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। क्या ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है? सो सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? आर से। क्लियर हुआ? अब बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसा लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसा लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ द मिरर को ज्वाइन करते हुए पास करता है। यह एक प्रकार का इमेजिनरी लाइन है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? एक प्रकार का इमेजिनरी लाइन है, एक प्रकार का काल्पनिक लाइन है। सो द लाइन ज्वाइनिंग द पोल, द लाइन, दिस इज द पोल and center of curvature, this is the center of curvature is called principal axis। ये टोटली हाइपोथेटिकल लाइन होता है, काल्पनिक लाइन होता है, इमेजिनरी लाइन होता है। यह एक ऐसा लाइन होता है जो माना जाता है कि वो पोल के सेंटर और पोल के, सॉरी, स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और स्फेरिकल मिरर के पोल से पास करता है।
क्लियर है कहानी? सो इट इज द लाइन विच इज पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। सो ये जो लाइन जो जा रहा है, इस लाइन को क्या बोलेंगे? इस लाइन को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। इतना आपको सभी को समझ में आ गया? तो आप एक बार इसको नोट कर लेंगे सभी लोग। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। एक बार आप लोग नोट कर ले इसको। चलिए अब बात करेंगे हम क्या? साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के लिए कौन सा साइन कन्वेंशन होगा, यानी कब पॉजिटिव लेंगे कब निगेटिव लेंगे, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेस पर, उसको हमने बेस मान करके हम साइन कन्वेंशन के बारे में स्टडी करेंगे, आपको जानकारी देंगे। क्लियर है? बात समझिए। देखिए, सपोज दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। जो भी चीज होगा थोड़ा सा इसमें हमको मानना पड़ेगा। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और इधर क्या हो गया? एक्स डैश, और ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस। अच्छा ठीक है, एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस, वाई एंड वाई डैश, ये हमारा वाई हो गया। आप जानते हैं कि ऊपर जाएंगे तो हमारा वाई पॉजिटिव हो गया और इधर भी हमारा पॉजिटिव होता है। क्लियर है कहानी? इधर हमारा क्या होता है? निगेटिव होता है, एक्स एंड एक्स डैश। दिस इज एक्स डैश एंड दिस इज निगेटिव। दिस इज ओरिजिन ओ। यहां तक क्लियर हो गया? वेरी गुड। यहां से इधर चलेंगे एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन। दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। दिस डायरेक्शन रिप्रेजेंट द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड दिस डायरेक्शन रिप्रेजेंट द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। वेरी गुड, ओके। अब हम मान के चलेंगे कोई भी हम मिरर ले लें, चाहे कनकेव मिरर ले लें चाहे कन्वेक्स मिरर ले लें, कोई भी हम मिरर ले लें। हमने दोनों मिरर के बारे में बता दिया है। सबसे पहले कोई भी एक मिरर ले लें। हम लेते हैं कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। तो देखिए, यह हमारा कनकेव मिरर हो गया, ऐसा। दिस इज सपोज कनकेव मिरर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड, कनकेव मिरर हो गया। आप ये जानते हैं कि ये जो हमने किया है, ये क्या है? ये हमने पॉलिश कर दिया। तो ऑब्जेक्ट तो इधर नहीं ना रखा जाएगा। बात आ रही समझ में? सुनिए, समझिए। हमने इसको क्या कर दिया? पॉलिश। इधर वाले साइड को पॉलिश कर लिया तो ऑब्जेक्ट इधर तो रखा नहीं जाएगा। अब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा इधर। क्लियर? सो ये जो साइड है, उधर से देखेंगे तो इस साइड को बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्योंकि पूछिए, क्योंकि ये जो सरफेस है ये हमारा पॉलिश हो चुका है, पॉलिश्ड सरफेस है। तो ये जो सरफेस होगा इसको कौन सा सरफेस बोलेंगे हम लोग? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बताइए, कोई दिक्कत है किसी को? वेरी गुड। दिस साइड पॉलिश्ड सरफेस एंड दिस साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो पक्की बात है कि ऑब्जेक्ट इधर तो रखा नहीं जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर ही रखा जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये है, मानना है, ये साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ा रहे हैं। मानना ये है कि जब भी हम मिरर के सामने, ध्यान से समझिएगा, कोई भी मिरर हो, कोई भी मिरर हो, जब भी हम मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? तो मिरर के सामने रखेंगे, क्योंकि मिरर के ही सामने खड़े। अच्छा, मिरर के सामने का क्या मतलब है? मिरर के सामने का मतलब ये होता है, फ्रंट साइड ऑफ द मिरर का मतलब होता है टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड बैक साइड ऑफ द मिरर का मतलब होता है टुवर्ड द पॉलिश्ड सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ही साइड इधर ही खड़ा होंगे तो हमारा इमेज बनेगा। हमारा चेहरा कहाँ दिखेगा? मिरर में दिखेगा। ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं कि एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं मिरर के, वही उसी को कहा जाता है मिरर के ठीक सामने, फ्रंट साइड ऑफ द मिरर। बात मेरी समझ में आया? हम क्या करेंगे? ये हमारा मिरर है, हम ऐसा मानेंगे कि मिरर के सामने को कहा जाता है एक्स का नेगेटिव डायरेक्शन। मिरर के सामने वाले
पोर्शन को क्या कहा जाएगा, एक्स का निगेटिव डायरेक्शन। ऐसा हमारा एजम्पशन है। बात है समझ में। अब जब भी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हम एक्स के निगेटिव डायरेक्शन में रखेंगे और उसी को कहा जाएगा फ्रंट साइड ऑफ एनी मिरर। क्या कहा जाएगा, फ्रंट साइड ऑफ द मिरर। बात है समझ में। यहाँ पर आपका कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर का फ्रंट साइड कहाँ होगा, एक्स के निगेटिव डायरेक्शन में होगा। यह हमारा एजम्पशन है, हमारा मानना है। क्लियर है कहानी। हम इधर ऑब्जेक्ट रखेंगे नहीं। बहुत लोग ये भी पूछते हैं भाई कि हम इसको क्यों नहीं एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं। नहीं मानेंगे, एक्स का निगेटिव डायरेक्शन हमने मान लिया। क्लियर है कहानी। तो एक्स के निगेटिव डायरेक्शन में मानेंगे कि ऑब्जेक्ट को रखा गया है। क्लियर है। और जब ऑब्जेक्ट को एक्स के निगेटिव डायरेक्शन में रखा जाएगा तो कहा जाएगा कि ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। इज इट क्लियर। ओके। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर, देखिए ये जो भी मैं नोटेशन बताऊंगा, डिस्टेंस बताऊंगा, ये थोड़ा सा डमी एच में हो जाएगा, थोड़ा सा डमी होगा, है ना। देखिए ये यहाँ पर मान लीजिए, चलिए आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। क्या होगा ये ऑब्जेक्ट, ओ बी जे। सपोज ऑब्जेक्ट इसके ठीक सामने रखेंगे। और एक और बात हमारी समझ में आप समझ लीजिए कि ऑलवेज देखें ये आ रहा है कि नहीं विजिबल। यस, ऑलवेज ऑब्जेक्ट इज kept in negative डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लेंगे। ये हमेशा रहेगा, ऑलवेज ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। It means that object is always kept in front of the mirror. Object is always kept in front of the mirror. It means that, है ना, object is always kept in the front साइड ऑफ एनी मिरर। क्लियर है कहानी। एनी मिरर हमेशा के लिए बात है। ये जो कहानी मैं बता रहा हूं, ये जो स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, एनी मिरर किसी भी मिरर के लिए है। ऑलवेज ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हमेशा ऑलवेज, इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट इन फ्रंट ऑफ साइड ऑफ द मिरर। यानी एक्स का नेगेटिव डायरेक्शन ही फ्रंट साइड ऑफ द मिरर होता है। सिंपल चीज है और किसी भी मिरर के लिए वैलिड है। क्लियर। इसको आप नोट कर लेंगे, एक बार आगे बढ़ते हैं। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख सकते हैं आराम से। ओके। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए ये तो बात फिक्स हो गया कि ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के सामने ही रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मिरर के सामने रखने का मतलब एक्स का निगेटिव डायरेक्शन। क्लियर है। बैक साइड में नहीं रखेंगे। इसी इधर वाले साइड को हम बैक साइड बोलते हैं। इधर वाले साइड को क्या बोलते हैं, बैक साइड ऑफ द मिरर बोलेंगे। और इधर वाले साइड को बोलेंगे फ्रंट साइड ऑफ द मिरर। फ्रंट साइड ऑफ मिरर एंड बैक साइड ऑफ द मिरर। क्लियर। अब समझिए, तो ऑब्जेक्ट को हमने फ्रंट साइड में रख दिया। एक और बात समझिए, हम थोड़ा नोटेशन यूज करेंगे, सम इंपॉर्टेंट नोटेशंस। क्या क्या नोटेशन रहेगा, पहला समझिए, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट केप्ट एंड पोल ऑफ मिरर। यानी कि यहां से लेकर के और यहां, ये हमारा पोल ऑफ मिरर हो गया P।
यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या इंडिकेट करेंगे, यू से। नोटेशंस, इंपॉर्टेंट नोटेशंस है भाई, समझिएगा, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट केप्ट एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड यू, इज कॉल्ड यू। इट मीन्स दैट यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हमको पूरा ये क्या हो गया, पूरा यू, इसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यू से। सेकेंड चीज, डिस्टेंस बिटवीन image formed and pole of mirror is denoted by V only। तो ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन पे जब आपको कनकेव मिरर के बारे में बताया जाएगा तो बताया जाएगा कि ऑब्जेक्ट के पोजीशन के आधार पर इमेज का पोजीशन डिटरमाइन किया जाएगा। क्लियर है कहानी। लेकिन अभी आप समझिए कि हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट से लेकर के पोल के बीच तक के डिस्टेंस को हमने क्या बोला, यू बोला। क्लियर है। अब यहाँ पर रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज जहाँ बनेगा, जहाँ भी बन सकता है, वहाँ उस इमेज से लेकर के पोल ऑफ द मिरर के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, वी बोलेंगे। क्लियर कहानी। ये दो नोटेशन क्लियर हुआ। यू क्या हो गया, यू इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट केप्ट एंड पोल ऑफ द मिरर। ओके। वी क्या, वी इज द डिस्टेंस बिटवीन इमेज फॉर्म्ड एंड पोल ऑफ द मिरर। ओके। नाउ थर्ड इसमें नोटेशन यूज करना है एफ। थर्ड क्या यूज करना है, एफ। एफ क्या है, एफ आपका फोकल लेंथ है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसके आगे वाले टॉपिक में बताऊंगा व्हाट इज द फोकल लेंथ। तो सबसे पहले हमको तीन नोटेशंस इसमें हमको क्लियर करना है। कौन कौन सा नोटेशन है हमारे पास, एक हमारे पास यू हो गया, सेकंड हमारे पास वी हो गया, एंड थर्ड हमारे पास एफ हो गया। यू क्या है, यू इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट केप्ट एंड पोल ऑफ द मिरर। एंड सेकंड आपका क्या है, वी क्या है, वी इज द डिस्टेंस बिटवीन ओके इमेज फॉर्म्ड एंड पोल ऑफ द मिरर। एंड एफ इज द फोकल लेंथ। अब व्हाट इज द फोकल लेंथ, क्लियर। एंड how will you get the value of V, how will you recognize the position of V, so this will be recognized by drawing the ray diagram। क्लियर है कहानी। तो जब हम कनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे, एकदम डीपली पढ़ेंगे, तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि V एक्चुअली में क्या है। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि U ऑब्जेक्ट तो हम रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट से लेकर के पोल ऑफ द मिरर के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, यू बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब समझिए, अब हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन पे। तो थोड़ा इस दोनों चीज को और इसको आप लिख लेंगे एक बार, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखेंगे यू क्या है, वी क्या है, एंड एफ क्या है। इसको मैं इरेज कर दूं एक बार। अब आइए बात करते हैं, एक्स के डायरेक्शन को फ्रंट साइड ऑफ द मिरर कहा जाएगा, वाई के डायरेक्शन को, है ना, इधर हमारा जो है दिस इज फ्रंट साइड ऑफ द मिरर, फ्रंट साइड, दिस इज बैक साइड। अब बात समझिए, पहला रीजन मैं बताऊंगा साइन कन्वेंशन का पहला रीजन। अब चूंकि ऑब्जेक्ट यहां पर रखा गया है, ऑब्जेक्ट कहां रखा गया, यहां पर रखा गया है, तो यहां से लेकर के पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे। तो यू को हम निगेटिव लेंगे, यू को क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। अब क्यों लेंगे भाई यू को निगेटिव, क्योंकि यह ओरिजिन से एक्स के निगेटिव डायरेक्शन में स्थित है भाई। यू क्यों निगेटिव लेंगे, यू इसीलिए नहीं, ये पहला रीजन बता रहा हूँ, ये पहला रीजन बता रहा हूँ कि यू इसीलिए निगेटिव लेंगे क्योंकि एक्स के निगेटिव डायरेक्शन में है, एक्स के निगेटिव डायरेक्शन में, इसीलिए यू को हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन समझिए क्या है कि ऑब्जेक्ट से लाइट पड़ेगा पोल ऑफ, ऑब्जेक्ट से लाइट पड़ेगा इस मिरर पे, ऑब्जेक्ट से लाइट पड़ेगा मिरर पे, लाइट के चलने का डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ
लाइट। एक एक करके आप लोग समझेंगे और ये बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। ऑब्जेक्ट से लाइट पड़े, पहला रीजन आपने समझ गया। क्या समझा पहला रीजन? पहला रीजन ये समझा कि पोल के निगेटिव डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रखा गया है, इसीलिए यू की वैल्यू निगेटिव होगा। ठीक। अच्छा, इधर तो ऑब्जेक्ट रखा ही नहीं जाएगा, पीछे क्यों ऑब्जेक्ट रखेंगे आप? ठीक, पीछे ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे। फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन समझिए कि ऑब्जेक्ट से लाइट जाएगा मिरर के तरफ ना जी, ऑब्जेक्ट से लाइट मिरर के तरफ जाएगा, तो चूंकि लाइट का डायरेक्शन टुवर्ड द मिरर है, यानी कि हम ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं, ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब मेजर करते हैं तो हम ओरिजिन से इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मेजर, डायरेक्शन फॉर मेजरिंग, डायरेक्शन फॉर मेजरिंग। तो मेजर करने का डायरेक्शन ऐसा है, और जबकि ऑब्जेक्ट से लाइट जा रहा है ऐसे, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से यू की वैल्यू हम निगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? यू की वैल्यू निगेटिव। ये दूसरा रीजन कंप्लीट है। और ऐसे ही हर एक चीज में पहला दूसरा रीजन अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो एक्स के निगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए यू की वैल्यू निगेटिव। दूसरा कि डायरेक्शन, लाइट के चलने का डायरेक्शन और हमें मेजर करने का डायरेक्शन दोनों क्या अपोजिट है, क्योंकि हम तो किससे मेजर करेंगे? ओरिजिन से मेजर करेंगे इसी डायरेक्शन में, और लाइट आ रहा है ऑब्जेक्ट से मिरर के तरफ, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, जिसकी वजह से हमने क्या ले लिया? माइनस ले लिया। तो फर्स्ट रीजन भी कंप्लीट, सेकंड रीजन भी कंप्लीट। ओके, अब एक और बात समझिए, मोटा मोटी समझिए कि जब भी ऑब्जेक्ट को, जब भी यहाँ से ऑब्जेक्ट, ये पोल ऑफ द मिरर से एक्स के निगेटिव डायरेक्शन में जो भी माने मेजर करेंगे वो हमेशा निगेटिव लेंगे। जो भी मेजर करेंगे पोल से एक्स के निगेटिव डायरेक्शन में जो भी मेजर करेंगे हम क्या लेंगे? उसको निगेटिव लेंगे। और पोल से एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो भी मेजर करेंगे इसको हम क्या ले लेंगे? पॉजिटिव ले लेंगे। अगेन आई रिपीट कि एक्स के निगेटिव डायरेक्शन में जो भी लिया जाएगा, जो भी डेटा लिया जाएगा, जो भी डिस्टेंस लिया जाएगा, उसको हम क्या ले लेंगे? निगेटिव लेंगे, क्योंकि एक्स के निगेटिव डायरेक्शन में है और एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सिमिलरली अगर पोल के ऊपर लेंगे, वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे, तो जितने सारे वैल्यू होंगे पॉजिटिव होंगे, और वाई पोल के नीचे जो रहेगा वो वाई का निगेटिव डायरेक्शन रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर इधर नापते हैं तो निगेटिव माइनस लेंगे, इधर मेजर करते हैं तो पॉजिटिव लेंगे, इधर मेजर करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, और इधर मेजर करेंगे तो नेगेटिव लेंगे। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था कि दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। यहाँ से इधर होगा पॉजिटिव लेंगे, यहाँ से इधर होगा नेगेटिव लेंगे, यहाँ से इधर होगा पॉजिटिव लेंगे, यहाँ से इधर होगा नेगेटिव लेंगे। इस तरीके से हमारा साइन कन्वेंशन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे फोकल लेंथ के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? फोकल लेंथ के बारे में। इसको आप उतार लीजिए। तो आप समझिए कि अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये y का पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, इधर y का कौन सा डायरेक्शन? निगेटिव डायरेक्शन हो गया, इधर x का पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, और इधर x का निगेटिव डायरेक्शन हो गया। इधर लेंगे तो सारा वैल्यू निगेटिव लेंगे, यहाँ से इधर लेंगे तो सारा वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, यहाँ से इधर लेंगे तो सारे वैल्यू क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, यहाँ से इधर लेंगे तो सारा वैल्यू निगेटिव लेंगे। यही तो है साइन कन्वेंशन, बस कंप्लीट कहानी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर क्या हो जाएगा? +1 +2 +3 है ना, -1 -2 +1 +2 लाइक दैट। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन था। अब हम बारे में बात करेंगे फोकल लेंथ के बारे में। चलिए अब बात करेंगे फोकल लेंथ एंड फोकस पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? हम जानते हैं कि हमारे पास कितने मिरर होते हैं? एक कनकेव मिरर होता है और एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो फोकल लेंथ की स्टडी या फोकस पॉइंट की स्टडी दोनों मिरर में करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, कौन सा मिरर है?
कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में फोकल लेंथ कैसे होगा, फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होगा, कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, फोकस पॉइंट क्या होता है, इसी के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कनकेव मिरर के बारे में पहले बात करेंगे कि व्हेन बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहले हम एक कनकेव मिरर बनाएंगे। सो दिस इज सपोज कनकेव मिरर, ठीक है, ये कनकेव मिरर हो गया और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये हमारा पोल हो गया। क्लियर है कहानी, ये हमारा पोल हो गया, ठीक। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, PRIN प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज पोल एंड दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बताया था, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। क्लियर है कहानी, तो ये हमारा क्या कनकेव मिरर है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट पैरेलल पड़ेगा, ये हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर मिरर लाइट पड़ता है मिरर पे, देखिए ये हमारा पैरेलल पड़ेगा, क्या लिखा है कि अ बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कनकेव मिरर, इट कन्वर्ज एट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। बात है कि समझ में कि अगर कोई भी लाइन, अगर बीम ऑफ लाइट is coming toward the mirror parallel to the principal axis, clear, after reflection it will pass through a point, that point on the principal axis, that point on the principal axis। तो देखिए यह हमारा क्या करेगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद से यह जो लाइन है कहाँ से जाएगा, यहीं से पास करेगा। बात है कि समझ में। अब देखिए अगर हम इधर से लाइट लेके जाएं, नीचे से पैरेलल जाएं, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद से ये लाइट ऐसे जाएगा। क्लियर है कहानी, बात समझ में आ गया। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, क्या है जी, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट, क्या है जी, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। बोथ आर पैरेलल बीम ऑफ लाइट। So these are the parallel beam of light, किसके पैरेलल है, to the principal axis. So it is a beam of light which is parallel to the principal axis. So that's why I have called here parallel beam of light. किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब मिरर के तरफ पड़ेगी, चाहे कोई भी मिरर हो, किसी भी मिरर के तरफ पड़ेगी, किसी भी मिरर के तरफ पड़ेगी, हमेशा ध्यान में रखना है। हाँ देखिए, so these are the beam of light which is falling on the concave mirror parallelly to the principal axis. After reflection it will pass through the point on principal axis. So this point is called focus. This point is called focus point. Actually क्या कहा जाएगा, इसको फोकस पॉइंट कहा जाएगा। इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, फोकस पॉइंट। क्लियर है कहानी। सो एफ इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। एफ को क्या कहा जाएगा, फोकस पॉइंट। एंड द डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट टू पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट टू पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो व्हाट इज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, what is focal length, focal length is denoted by f, a small f, keep in mind focus point is denoted by capital F and a small f is the representation of the focal length. So focal length is the distance between focus point and pole of mirror. P क्या है जी, P is the pole of the mirror. P क्या है, pole of mirror. क्लियर है। तो इतना हमको समझ में आ गया फोकल लेंथ के बारे में और फोकस पॉइंट के बारे में। किसके बारे में हमने पढ़ा, कनकेव मिरर के बारे में पढ़ा। कनकेव मिरर में बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कनकेव मिरर इट कन्वर्ज एट अ पॉइंट। देखिए आप देख पा रहे हैं कि
both the light are converging. After reflection, both the light are means all the beam of light. If all the beam of light are coming parallel to the principal axis toward the concave mirror, after reflection, it will converge at a point, and this point is called focus point. क्या कहा जाएगा? Focus point. And the distance between focus point to pole of the mirror is called focal length. Always keep in mind, focus point is represented by capital F, but focal length is represented by small f. अब जरूरी नहीं है कि आप स्मॉल एफ और कैपिटल एफ से डिनोट करिए, भी जरूरी नहीं है, आप किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन इन माय लेक्चर आई विल रिप्रेजेंट कैपिटल एफ एज अ फोकस पॉइंट एंड स्मॉल एफ एज अ फोकल लेंथ ऑफ एनी मिरर। क्लियर हो गया? तो ये आपका किसके बारे में था? कनकेव मिरर के बारे में था। अब बात किया जाएगा कन्वेक्स मिरर के बारे में, इसको आप लिख ले। चलिए बात करेंगे कन्वेक्स मिरर के बारे में। फोकल लेंथ फॉर कन्वेक्स मिरर, देखिए सुनिए, अ बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कनकेव मिरर, सॉरी दिस इज कन्वेक्स मिरर, दिस इज CONVEX convex mirror, it appear to diverge from a point on the principal axis. देखिए suppose this is the concave mirror, this is convex mirror, not concave mirror, this is convex mirror and this is the pole of the mirror P, this is the principal axis of the mirror। ठीक है, अब समझिए, अगर बीम ऑफ लाइट is falling parallel to the principal axis on convex mirror, then what will happen? Suppose this is the beam of light which is falling parallelly to the principal axis on a convex mirror. You can see after reflection it will reflect like this, it will reflect like this। ठीक, सो लग रहा है कि ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसे ही रिफ्लेक्शन होगा लाइट का। अब आप देखेंगे कि इट एपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। आप इसको थोड़ा डॉटेड लाइन के द्वारा बैक साइड में लेके जाइए ऐसे, ठीक है, ऐसे आप लेके जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इट इज एपियरिंग टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज दिस पॉइंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। क्लियर कहानी? तो कन्वेक्स मिरर में ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़ेगा कन्वेक्स मिरर पे, तो रिफ्लेक्शन के बाद से ऐसा हमको लगेगा कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, दीज आर द रिफ्लेक्टेड रेज आर appearing to come from principal focus point, और this focus point will be on principal axis। so इसको हम क्या बोलेंगे? फोकस पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको? फोकस पॉइंट। कोई दिक्कत किसी को? दिस इज द पोल। अब यहाँ से इस पोल से लेकर के इस फोकस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को क्या ले लेते हैं हम? फोकल लेंथ लेते हैं। क्या ले लेते हैं? फोकल लेंथ लेते हैं। क्लियर हो गया? तो आप इसको लिख लीजिए। ठीक, ओके। अब हम बात करेंगे, सेकेंड हमारा टॉपिक रहेगा रिलेशन बिटवीन है ना, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आपका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, क्लास 12th में पढ़ेंगे आप इसका प्रूफ। तो आप समझिए, इफ एफ इज द फोकल लेंथ, इफ एफ इज द फोकल लेंथ एंड आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, then f is equal to r upon 2। f is equal to क्या? r upon 2। यानी कि अगर फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, अगर फोकल लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के जस्ट आधा होता है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ का डबल होता है, ट्वाइस होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर में 2 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ, एंड इफ यू विल मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ विथ 2, you will get the value of radius of curvature।
क्लियर है। अब जैसे मान के चलिए थोड़ा सा एग्जामिन कर लिया जाए, थोड़ा सा टेस्ट ले लिया जाए। अगर मान के चलिए फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, अगर फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो 20 इंटू 2 40, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी 40 सेंटीमीटर लाइक दैट। ओके, सो यह आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट पार्ट में आगे की कहानी बताया जाएगा कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है बाय द कनकेव मिरर एंड बाय द कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर के 6 कंडीशंस होते हैं, कन्वेक्स मिरर के मात्र 2 ही कंडीशन होते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके।